चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम पार्ट 1 आ चुका है। हम पार्ट टू के लिए यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। पार्ट 2 मतलब जो कुछ बचे कुचे क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने आपसे बोला था कि पार्ट 1 तो हमारा बेसिक है। जब मैं पार्ट 2 लाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल का, उसमें मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो पिछली बार एग्जाम में आए हैं या या आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है उसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे हमारे साथ। ओके, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। आपको सभी को पता है कि हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है मैथ और रीजनिंग की। ओके, तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो टाइगर करियर एकेडमी मिरर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारा फेसबुक और हमारा इंस्टा अकाउंट, इंस्टा आईडी को भी हमारे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ चैप्टर पे। पार्ट 2, डिविजिबिलिटी रूल। ओके, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपके सामने है। यदि 572x41 यहाँ पे किससे विभाज्य है ये नहीं दे रखा, मैं कहता हूं आपसे 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। मेरे भाई, मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, विभाजकता का नियम पढ़ाया था। 9 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग करके अगर उस योग को 9 से भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, एक बार अंकों का योग करके देखते हैं। एक बार अंकों का योग करके देखते हैं। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19। मैं 19 में क्या जोड़ू कि यह संख्या 9 से कट जाए। मैं 19 में क्या जोड़ू कि यह संख्या 9 से कट जाए, मतलब मुझे x का मान मिलेगा। 19 प्लस x में क्या जोड़ू कि यह संख्या 9 से कट जाए। आप लोग कहोगे सीधा सीधा सर 8 जोड़ दीजिए। 19 प्लस 8 अपॉन 9, 19 और 8 होते हैं 27, और 27 को 9 से 3 बार पूरी तरह भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 8 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 8 मेरा सही हो जाएगा। 572x41, मुझे x का मान निकालना था। 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अगर 9 से विभाज्य है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों को जोड़ो, अगर योग को 9 से भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे अंकों का योग आ रहा है 19 प्लस x का मान, मुझे यहाँ पे कुछ मान रखना पड़ेगा तब ये संख्या 9 से कटेगी। 19 में मैं जब 8 जोड़ता हूं तो आता है 27, और 27 9 से पूरी तरह विभाजित है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े से अच्छे लेवल वाले सवाल आज लेने वाले हैं। आज थोड़े हम अच्छे लेवल के सवाल लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पी का न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि 2 4 6 5 4 9 8 से विभाज्य हो। ओके, 8 से। आपको मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, सबको याद होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। अगर अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहां पे भाई न्यूनतम मान बोला है, पी का न्यूनतम मान बोला है, तो आप लोग रखते जाओगे मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर पी का अधिकतम मान बोलता तो मैं रखता 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां पे आप जीरो भी मान सकते हो, जीरो भी रख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में जीरो है, तो नीचे भी जीरो। ओके, जीरो से रखते जाइए 9 तक। ओके, जीरो से रखते जाइए 9 तक। मुझे न्यूनतम बोला है, मुझे न्यूनतम बोला है। मुझे पता है कि मुझे इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करने की 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 8 से अंतिम 3 अंक अगर डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ओके, अगर अंतिम 3 अंक क्या है, P 4 9,
पी की जगह क्या रखूं कि यह पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाए। मेरे भाई ऑप्शन से रख के देख, ऑप्शन नंबर ये है मेरा 4। अगर मैं पी को 4 मानता हूं तो यह संख्या हो जाएगी 449, यह संख्या हो जाएगी 449। क्या 449 8 से डिविजिबल है? क्या 449 8 से डिविजिबल है? एक बार चेक कर लेंगे। 8 पंजे होते हैं 40, बचते हैं 4, ऊपर 9 और 49 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 में नहीं रख सकता। ओके, ऑप्शन नंबर ए 4 में नहीं रख सकता। मैं ऑप्शन नंबर बी उठाता हूं, 0, पी की जगह 049। क्या ये 8 से कटेगा? मेरे भाई नहीं कटेगा, तो 0 भी आंसर नहीं हो सकता, तो 0 भी आंसर नहीं हो सकता। मैं रख के देखता हूं, पी की जगह 1, पी की जगह 1, 149। क्या ये 8 से कटेगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचते हैं कितने मेरे 6, 6 पर 9, 69 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी मेरा क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर डी रख के देखता हूं, मैं ऑप्शन नंबर डी रख के देखता हूं, 249, 249। क्या ये 8 से कट रहा है? क्या ये 8 से कट रहा है? 8 तिया 24, 8 एकम 8, 1 बच रहा है, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। भाई पी का न्यूनतम मान बोला है जो 8 से विभाज्य हो, जो 8 से विभाज्य हो। मेरे भाई यहाँ पे पी का न्यूनतम मान रखूं कि यह पूरी संख्या 8 से कट जाए। अब मैंने सबके सब मान रख के देखे, फिर भी नहीं कटी, फिर भी नहीं कटी, तो मुझे कुछ ऐसा मान मानना पड़ेगा। भाई ऑप्शन सभी के सभी आई थिंक सो गलत है, ऑप्शन सभी के सभी गलत है। हम खुद से मान रख के देखेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 246P49, ओके, मुझे न्यूनतम बोला है, मुझे क्या बोला है? न्यूनतम बोला है। तो मैं सबसे पहले 24 को 8 से भाग दूंगा, 8 तिया 24। ओके, यहाँ पे बचा है मेरे पास 6 और पी को सबसे पहले मानता हूं मैं 0। पी को 0 तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ऑप्शन में 0 रख के देखा लेकिन कटा नहीं, तो 0 नहीं मानेंगे, 4 नहीं मानेंगे, 1 नहीं मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे, तो बचता क्या है मेरे पास? बचता है मेरे पास 3, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, पी को मानता हूं मैं 3। ओके, 8 से जाएगा ये 8 ही 7 56, और क्या बचता है? 7 बचता है, ये 4 एज इट इज। ओके, 8 नमा 72, क्या बचता है? 2 बचता है, 9 एज इट इज, तो 3 भी मेरा आंसर नहीं है, तो 3 भी मेरा आंसर नहीं है। मैं यहाँ पे पी की जगह रख के देखता हूँ, यहाँ पे 6 आया है मेरा, तो 6 ही आएगा। ठीक है, 6। ओके, कॉमन है यहाँ पे 6, या 5 रख के देखता हूँ, आगे मेरा 49, आगे कितना है मेरा? 49, 8 से कटेगा, 8 8 64, 8 8 64, क्या बचता है? 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 9 आ रही है, तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे रख के देखेंगे 6, 6649, 8 से जाएगा ये, 8 8 64, 2, 8 या 24, नहीं कटेगा। तो भाई यह संख्या तो 8 से नहीं कट रही है, तो यह संख्या 8 से नहीं कट रही है, और यह संख्या 8 से कटी भी नहीं, क्योंकि अंतिम अंक 9 है, अंतिम अंक 9 है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, यह संख्या 8 से नहीं कटेगी, यह संख्या 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरी 9 आ रही है, इसलिए यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको पता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो मैं अंतिम 3 अंक उठाता हूं, मैं अंतिम 3 अंक उठाता हूं। अंतिम 3 अंक क्या है मेरे? 116। क्या बोल रहा है? कम से कम क्या जोड़ा जाए? छोटे से छोटा मान, 1, 1 और 6। ठीक है, मैं पहले इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा कितना मेरा? 9 10 11 3। ओके, 8 एकम 8, 9 10 11 36, 8 8 चौके 32 होता है, 8 पंजे 40 होता है। 36 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 40 आएगा, और 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर सी
4 जोड़ने पर वह कम से कम मान 4 होगा, जिसको जोड़ने पर यह संख्या 8 से कट जाएगी। यह संख्या 8 से कट जाएगी। आप लोग जोड़ के देखिए, 116 प्लस के 4, ऑप्शन नंबर सी उठाया, 6 और 4 10, 0 2 1, क्या 120 8 से कटेगा? देखते एक बार, 8 एकम 8 बचेंगे कितने? 4 और 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट रहा है। वह न्यूनतम मान ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। ठीक है, वह न्यूनतम मान ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यदि संख्या 48327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? मैंने आपको 11 का रूल पढ़ाया है, सम संख्याओं को जोड़ो, विषम संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, अगर मान 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या पूरी तरह 11 से कटेगी। सबसे पहले आप संख्या लिखिए 4, सबसे पहले आप संख्या लिखिए 4 8 3 2 7 स्टार 8। ठीक है, यह संख्या 11 से विभाजित है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो स्टार का मान क्या होगा? यहाँ पे ना न्यूनतम बोला है ना अधिकतम बोला है। अगर ऐसा नहीं लिखा तो आप हमेशा न्यूनतम मान लेंगे। आप हमेशा क्या लेंगे? न्यूनतम मान लेंगे, छोटे से छोटा मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। 14 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। ओके, 22 यहां से आया माइनस 8 और 2 10, 10 10 प्लस का स्टार, 10 प्लस का एक्स मानेंगे स्टार को। ठीक है, 10 प्लस का एक्स। भाई मेरे देख, यहां पे अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, यहाँ पे 22, यहाँ पे 10 प्लस 1, मैं 10 में अगर 12 प्लस करता हूं तो 22 आएगा। क्या यूनिट डिजिट कभी 2 अंक में हो सकती है? क्या यूनिट डिजिट या डिविजिबिलिटी वाली संख्या या विभाजित करने वाली संख्या कभी 2 डिजिट में हो सकती है? क्या कभी 2 डिजिट में होगी? मैंने तो बोला है कि 0 से 9 तक रख या 9 से 0 तक रख। क्या ये दो अंकों की संख्या हो सकती है? मैं कहूंगा नहीं। तो मुझे ना यहाँ पे 0 नहीं बनाना, यहाँ पे मैं बनाऊंगा 11 का मल्टीपल। यहाँ पे मैं बनाऊंगा 11 का मल्टीपल। तो मेरे सामने है 22 माइनस 10 प्लस एक्स। अगर मैं इस x का मान 1 रखता हूं, ऑप्शन नंबर डी, अगर मैं इस x का मान 1 रखता हूं तो 22 माइनस 10 प्लस 1, 22 माइनस 11 आता है अंतर 11 का। अगर मैंने बोला था कि अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर डी 1 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 1 इज अवर करेक्ट आंसर। यहां पे ऑप्शन नंबर डी 1 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मैं यहां पे 0 नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे ना x का मान 2 अंक की संख्या नहीं चाहिए, ना x का मान 2 अंक की संख्या होगी। मैं यहाँ पे 0 नहीं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? 11 बनाऊंगा। 11 के लिए मुझे 10 में क्या प्लस करना पड़ेगा कि 22 में से घटाने पर अंतर 11 है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी 1, वो है ऑप्शन नंबर डी 1। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहां तक समझ गए होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? x का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67351 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। ओके, मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि नहीं? मैंने पढ़ाया है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ये कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देख, अंकों का योग क्या आ रहा है? 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। भाई मुझे ना यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। वो क्या बोल रहा है? छोटे से छोटा मान, तो मैं 0 से रखते जाऊंगा 9 तक। ठीक है, 6 और 7 कितने होते हैं? 6 और 7 कितने होते हैं? 6 और 7 होते हैं 13। 6 और 7 होते हैं 13। 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 प्लस एक्स। एक्स की जगह क्या रखू?
ऑप्शन में से x की जगह क्या रखूं कि वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं 22 प्लस 5 बराबर 27 करूं? ऑप्शन नंबर बी। क्या मैं 22 प्लस 5 27 करूं कि 27 9 या 27 तीन बार पूरा पूरा कट जाए, तीन बार पूरा कट जाए? तो आप कहोगे जी हाँ, x का मान 5 होना चाहिए कि योग इन दोनों का 27 आए। और 9 का रूल भी यही कहता है कि अंकों के योग को अगर 9 से, अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो 22 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो 27 आता है, और 27 को 9 पूरा डिवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी 5 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी 5 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि 9 से अगर काटना है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि छोटे से छोटा मान होना चाहिए, और छोटे से छोटा मान होना चाहिए तो ऑप्शन के बाहर तो आंसर नहीं होगा अपना। अगर छोटे से छोटा मान पूछ रहा है तो ऑप्शन के बाहर तो आंसर नहीं होगा अपना। अगर ऑप्शन के बाहर नहीं है तो आपके सामने बेनिफिट है, आप एक एक ऑप्शन रखते जाओ, आपका जहां पे भी आंसर है मार दो। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, समझ गए होंगे। आई होप आप लोग समझदार हो, मेरी बात आप तक पहुंच रही है ऐसा मैं मानता हूं। इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? कम से कम, इस लाइन पे फोकस करना थोड़ा, ठीक है। क्या बोल रहा है? कम से कम क्या जोड़ा जाए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, इस बात का ध्यान रखना। कम से कम बोले तो 0 से रखो 9 तक, और ज्यादा से ज्यादा बोले तो 0 से रखो, सॉरी 9 से, 1 से रखो 9 तक। ओके, 1 से रखो 9 तक जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 से मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, 4 से मुझे इस संख्या को डिवाइड करना है। क्या मैंने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है, लिखाया है मैंने पिछली क्लास में, एक बार देख लेना, विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो मेरे भाई अंतिम दो अंक से लेना देना है मुझे, पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो रूल पढ़े जाते हैं मेरे भाई, इसीलिए तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े जाते हैं ना, कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन इतने से मार्जिन में छूट जाए। ठीक है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन इतने से मार्जिन में छूट जाए तो आप सिर्फ 89 लोगे, क्योंकि आपको 4 का रूल पता है। अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम दो अंक क्या है मेरे पास? 89 में मैं कम से कम क्या जोड़ू? 89 में मैं कम से कम क्या जोड़ू ऑप्शन में से कि वह संख्या 4 से डिवाइड हो। 89 में ऑप्शन नंबर ए 3 जोड़ के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 9 और 3 12, 2, 1 बचा, 8 और 1 9। क्या 92 9 से विभाजित है? 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ओके, ऑप्शन नंबर ए जोड़ने से तो ये कट रहा है। 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर ए जोड़ने से तो ये कट रहा है, लेकिन मुझे कम से कम क्या जोड़ा जाए पूछ रहा है। तो मैं तीनों ऑप्शन चेक करूंगा एक बार। ठीक है, तो मैं तीनों ऑप्शन चेक करूंगा, अगर बाकियों से आंसर नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रख के देखते हैं। ओके, 89 प्लस 1, ऑप्शन नंबर 2 उठा के देखेंगे, क्या 90 4 से कटेगा? मैं कहता हूं नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा उत्तर नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं है। 89 में मैं 2 जोड़ता हूं, ठीक है, आता है मेरा 91। क्या 91 4 से कटेगा? मैं कहता हूं नहीं कटेगा। मैं 89 में मेरे भाई जोड़ के देखता हूं 4। तो क्या मुझे 4 जोड़ने की जरूरत है? तो क्या मुझे ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत है? क्या मेरे भाई यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं कि कम से कम क्या जोड़ा जाए? अगर 3 जोड़ने से आंसर आया है तो उससे ऊपर वाली संख्या 4 जोड़ने का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझे हो तो एक बार अपने तरीके से सॉल्व करके देखो, एक आपसे आ जाएगा। इतना 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 वर्स नहीं है, इतना हार्ड नहीं है,
जितना आप समझ रहे हो, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है ये चैप्टर जितना आप समझ रहे हो। एक बार खुद से चेक करो, आपको पता है चार चार से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम दो अंक चार से विभाजित होंगे। अगर अंतिम दो अंक विभाजित हो रहे हैं तो मैं पूरी संख्या क्यों चेक करते बैठूं, ठीक है। मैं पूरी संख्या क्यों चेक करूं अगर मुझे सिर्फ अंतिम दो अंकों से लेना देना है। तो आप अंतिम दो अंक देखोगे, अगर आप अंतिम दो अंक देखोगे, अगर अंतिम दो अंक चार से विभाजित है तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। यहाँ पे अंतिम दो अंक है 89। 89 में मैं कम से कम क्या जोड़ू, 89 में मैं कम से कम क्या जोड़ू कि वह संख्या चार से कट जाए। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए उठा के देखा मैंने 3। ओके, ऑप्शन नंबर ए उठा के देखा 3, 3 जोड़ा आया 92, 92 पूरा डिवाइड है 4 से, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे अगर ऑप्शन अलग भी होते तो आप एक एक ऑप्शन चेक करके देखते, जोड़ते, अपना आंसर पाते, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप समझदार लोग हो। इसी बात से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है इन ब्रैकेट a प्लस बी का अधिकतम संभाव मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम बोला है, क्या बोला है, अधिकतम। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 143b203 15 से विभाज्य है। आप लोगों के दिल में, मन में या धड़कन में यही सवाल उठ रहा होगा कि मास्टर जी आपने तो हमें सभी नियम पढ़ाए लेकिन 15 का तो पढ़ाया नहीं। लेकिन मेरे भाई एक बात अपने दिल पे, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के देख और खुद के दिल से पूछ, क्या मैंने आपको फैक्टोरियल नहीं पढ़ाया है? क्या मैंने आपको गुणनखंड निकालना नहीं पढ़ाया है? क्या मैं इस 15 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके इसको दो भागों में विभाजित कर सकता हूं? क्या मैं 15 को दो भागों में विभाजित कर सकता हूं? आप कहोगे जी हाँ, 5 गुना 3 सर। 5 का भी रूल आपने पढ़ाया है और 3 का भी पढ़ाया है। 5 का भी रूल आपने पढ़ाया है और 3 का भी पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो एक बार वापस चेक करके देखो कि 5 का क्या बताया था मैंने, 3 का क्या बताया था। 5 का मैंने बताया था कि संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से कटेगी। संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से कटेगी। 3 का क्या बताया था मैंने, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो एक बात सुनो, मुझे ना अधिकतम संभव मान ज्ञात करने को बोल रहा है, तो मैं सबसे पहले एक बात आपने लिखी नहीं होगी तो लिख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटाता हूं, आपको क्वेश्चन की ओर लेके जाऊंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन की ओर लेके जाऊंगा। अधिकतम मान बोल रहा है, सबसे पहले मैं संख्या लिखूंगा 1 4 3 B2 0 3A, 3A, ओके 3A। मुझे एक बात आप बता दो, अगर अंतिम अंक 5 का, सबसे पहले हम 5 का देखते हैं, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो तभी वह संख्या 5 से कटेगी, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहां पे A किसको डिनोट कर रहा है मेरे भाई, 5 के मान को डिनोट कर रहा है। A किसको डिनोट कर रहा है, 5 के मान को डिनोट कर रहा है, 5 के डिविजिबिलिटी रूल को डिनोट कर रहा है। अगर 5 के डिविजिबिलिटी रूल को डिनोट कर रहा है और अधिकतम संभावित मान बोल रहा है तो मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता, क्योंकि 0 न्यूनतम संभावित मान है। अधिकतम संभावित मान होगा 5। अधिकतम संभावित मान क्या होगा, 5। तो मुझे A की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 5, लिख लो, ये मुझे मिल गया 5। ए मुझे मिल गया, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो, ए मुझे मिल गया 5। भाई अगर मैं कोई और संख्या रखता हूं 1 2 3 4 6 7 8 9, क्या इनको रखने से ये रूल फॉलो हो रहा है? अंतिम अंक तो बोल रहा है 5 तभी कटेगा 5 से जब 0 तथा 5 हो, तब 0 तथा 5 हो। तो मैं 0 तो नहीं रख सकता क्योंकि मुझे अधिकतम बोल रहा है, मुझे अधिकतम बोल रहा है, मैं क्या रखूंगा 5। तो मुझे यहां से ए का मान मिल गया 5, ओके, यहां से ए का मान मिल गया 5। तो अब क्वेश्चन क्या होगा, अब क्वेश्चन होगा मेरे भाई 1 4 3 B 2 0 3 और 5, ठीक है। ए तो सेटिस्फाई हो गया, ए का मान आ गया मेरा 5। अब चेक करेंगे, अब चेक करेंगे, अब चेक करेंगे
अब चेक करेंगे बी का मान। ठीक है, बी का मान किसके लिए निकलेगा? बचा कुचा 3 जो है ना उसके लिए बी का मान निकलेगा, क्योंकि मैंने 15 को 3 गुना 5 में डिवाइड किया। ओके, मैंने 15 को 3 गुना 5 में डिवाइड किया था। ये दो रूल जहां पे एक साथ फॉलो होंगे तो वह संख्या 15 से 101% डिविजिबल होगी। चलिए ठीक है, आपको पता है 3 का रूल, आप सभी को पता है 3 का रूल। 3 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 0 10 ही हो गए, 10 और 5 15, 10 और 5 15। तो मैं यहाँ पे b का अधिकतम मान क्या रखूं कि योग पूरा पूरा 3 से कट जाए। योग पूरा पूरा 3 से कट जाए। आप हंस रहे होगे क्योंकि 15 तो पूरा पूरा 3 से कट रहा है। सर आप यहाँ पे तो 0 रखिए। मेरे भाई ये चीज तूने नहीं पढ़ी क्या? ये चीज तूने नहीं पढ़ी क्या? अधिकतम संभावित मान बोल रहा है तो मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता। अधिकतम संभावित मान बोल रहा है तो मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता। तो मैं रखूंगा क्या? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रख के देखूंगा 9, क्योंकि मैं अधिकतम मान तो 9 से लेके 1 तक रख के देखता हूं। ठीक है, 9 से 1 तक रखता हूं तो मुझे प्लस 9, 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24 होते हैं, और 24 3 से पूरा पूरा विभाजित है, 8 दिया 24। तो मुझे बी का संभावित अधिकतम मान मिल गया 9। बी का संभावित अधिकतम मान मिल गया 9। मुझसे पूछ रहा है इन ब्रैकेट ए प्लस बी क्या होगा? ए है मेरे पास 5 और बी है मेरे पास 9। 9 प्लस 5 कितने होते हैं? 14। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। मुझसे ना सिर्फ इतने सा पूछ रहा है कि इन ब्रैकेट ए प्लस बी का मान। मैंने ए का मान निकाला, मैंने बी का मान निकाला, जस्ट इसमें पुट कर दिया। 5 और 9 बराबर 14 हो गए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, लेकिन इतना आसान है कि आप लोग समझो। 15 को मैं 2 भागों में विभाजित कर सकता हूं। 15 को 3 गुना 5 में, मुझे 3 का भी रूल पता है, मुझे 5 का भी पता है। अगर दोनों एक साथ फॉलो हो जाते, और अधिकतम संभावित मान रखना है। ठीक है, न्यूनतम नहीं रखना, अधिकतम रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप खुद से चेक कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने 3 का तथा 5 का रूल पढ़ा। 3 का रूल कहता है, 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन है, आप एक बार अंकों का योग तो कीजिए। आप एक बार अंकों का योग तो कीजिए। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28। क्या 28 मेरे भाई 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं। ठीक है, नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखते हैं। 6 और 3 9, 9 और 4, 9 और 4 हो जाएंगे 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37। क्या 37 3 से डिविजिबल है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर सी एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक बार चेक करेंगे। ओके, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30 और 3 33, 33। क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ, पूरी पूरा कट रहा है 11 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा कट रहा है मेरे भाई। योग आ रहा है 33 और 33 इज डिविजिबल बाय 3। 11 टाइम जाएगा, 11 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 3 का विभाजकता का नियम नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं बना सकते एग्जाम में। ठीक है, आप इस तरीके से, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ना तो आप कभी ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ना डिविजिबिलिटी रूल एकदम डीप में पता होने चाहिए। कहाँ पे क्या लगता है,
क्या आप अपना समय यहाँ पे जाया करते? अगर आपको नहीं पता कि अंकों का योग करके 3 से डिवाइड करने पर वह संख्या 3 से डिवाइड होगी और अंकों का योग करके वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो क्या आप एक एक ऑप्शन चेक करते? ऑप्शन नंबर ए चेक करते, ऑप्शन नंबर बी चेक करते, सी चेक करते, डी चेक करते? क्या आपको लगता है कि एक एक ऑप्शन चेक करने से, आंसर लाने से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल के जमाने में सिलेक्शन होते? मैं कहता हूँ नहीं होते। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जो बच्चे आपसे अलग करेंगे वही सिलेक्शन लेंगे, तो आपको भी उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसी बात को रखते हुए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, आप समझ गए होंगे आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या 9 तथा 11 दोनों से विभाज्य है? मुझे 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है और 11 का भी पता है। मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। 9 के लिए अंकों का योग, 11 के लिए सम तथा विषम का योग करके अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या 11 से कटेगी। वह संख्या 11 से क्या होगी? कटेगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेंगे, 10089। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये 9 से डिविजिबल है क्या? 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यह संख्या 9 से तो डिविजिबल है। ओके, अब एक बार चेक करते हैं यह संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, यह संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। समांतर समांतर संख्याओं का योग मतलब सम तथा विषम संख्या का योग करके घटाना है। ओके, 1 + 0 0, 9 और 1 10, माइनस ए हो जाएंगे 8। क्या 8 में से 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे? क्या अंतर 0 या 11 आना चाहिए? तो यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर बी चेक करूंगा। सबसे पहले 9 और 9 18, 9 से तो डिविजिबल है। ओ, यहाँ पे 0, ये 8, 1 + 8 माइनस ये आ जाएंगे 0 + 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9, अंतर 0 आ रहा है, तो यह संख्या 11 से भी डिविजिबल है तथा 9 से भी डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा सी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। यह संख्या 9 से भी डिविजिबल है तथा 11 से भी डिविजिबल है। ओके, यह संख्या 9 से भी डिविजिबल है तथा 11 से भी डिविजिबल है। क्या ये 9 से 11 से डिविजिबल है? नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे। ओके, चलिए आगे। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा आगे जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? मेरे भाई 9 का रूल आपको पता है, मैंने अभी तक वही पढ़ा है। ओके, अंकों का योग, अगर अंकों के योग को 9 से डिवाइड किया जाए तो वह पूरी संख्या 9 से कटेंगी। ठीक है, तो एक बार इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करके देखते हैं। ठीक है, तो संख्या है मेरे पास 671 स्टार स्टार 483, ये संख्या 9 से डिवाइड है। ओके, आपको 9 का रूल पता है, अंकों का योग। अंकों का योग करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, 29 प्लस x अपॉन 9। ठीक है, मैं x की जगह क्या रखूं? ओके, यहाँ पे ना न्यूनतम बोला है ना अधिकतम बोला है, तो आप न्यूनतम से रखते जाओ। ओके, तो आसपास 9 29 में क्या जोड़ू कि आसपास ये 9 से कट जाए। ओके, आसपास से 9 से कट जाए। क्या मैं 29 में 7 कि ये योग आ जाए 36 और ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो, 9 चौके 36। क्या ऑप्शन में 7 है? तो ऑप्शन नंबर सी 7 हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन सबको जोड़ा तो x भी तो कोई नंबर होगा, उसको तो भी मुझे जोड़ना होगा इसमें। तो 29 योग आया, प्लस 29 में क्या जोड़े कि ये संख्या 9 से कट जाए। 29 में 7 जोड़ने से आते हैं 36 और ये 9 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओके, बोल रहा है 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा?
बोल रहा है पूरी तरह 3 से ही विभाज्य। आपको पता है 3 का रूल कि अंकों के योग को अगर 3 से डिवाइड किया जाए, सॉरी, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी तो हम सबसे पहले करेंगे अंकों का योग। अभी तक यही पढ़ाया मैंने। ओके, 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 प्लस x कोई संख्या है जिसको 3 से डिवाइड करना है। तो इसमें मैं कुछ जोड़ूंगा कि तब ये पूरी संख्या 3 से कट जाए। तो 22 के स्थान पर मैं कौन सा या ऑप्शन में से कौन सा अंक रखूं? क्या मैं, मुझे दिख रहा है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, क्या मैं 22 में 2 जोड़ू? ये हो जाएगा 24। क्या 24 3 से डिविजिबल होगा? 3 8 24। आप कहोगे जी हाँ सर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। यहाँ पे अंकों का योग आया 22 प्लस एक्स, तो एक्स भी तो कोई संख्या होगी जो इसमें जुड़ेगी, तो वह संख्या मानी मैंने ऑप्शन नंबर सी 2, और 2 मानने के बाद योग आया इसका 24, और 24 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। हम टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार चेक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। प्रत्येक क्लास के नोटिफिकेशंस तथा पीडीएफ आपको वहां पे फ्रीली प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी बात से मैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे आराम से। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या 9386x378y 72 से विभाज्य 72 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर दोनों सेम आएंगे, अगर दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मान तो एक ही आना है, तो नीचे ना माइनस हो गई, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ना, 72 से मुझे डिवाइड करना है। मुझे ना किससे डिवाइड करना है? 72 से। तो क्या मैं 72 को 8 गुना 9 लिख सकता हूँ? क्या मैं 72 को 8 गुना 9 लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी सर, 72 को आपने ऐसी दो संख्याओं में तोड़ दिया जिसके डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को पता है। हाँ जी, 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक, 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक, और 9 का होगा, 9 का होगा अंकों का योग, 9 का होगा अंकों का योग। ओके, अंकों का योग। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना संख्या लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले संख्या लिखूंगा। संख्या है मेरी 9 3 8 6 x 3 7 8 y। ओके, 3 7 8 y। एक्स वाई को थोड़ा ना डार्क करेंगे, एक्स तथा वाई। ओके, एक्स तथा वाई। ओके, मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो अंतिम 3 अंक, तो क्या y का मान मेरा 8 के लिए निकल रहा है? अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी, तो y मेरा 8 के लिए हो जाएगा। तो मेरी संख्या है 7 8 y, ये बोल रहा है 8 से डिवाइड है। मैं सबसे पहले 78 को 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 नमा 72, बचा कितना? 6, 6y। मैं y का मान क्या रखूं मेरे भाई? मैं y का मान क्या रखूं कि यह संख्या 8 से कट जाए? मैं 61 करता हूँ, नहीं कटेगी। मैं 62 करता हूँ, नहीं कटेगी। मैं 63 करता हूँ, नहीं कटेगी। मैं अगर y का मान 4 रखता हूँ, यहाँ पे 64 हो जाएगा, और 8 ही 8 64 होता है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो y का मान निकल के आया मेरा 4। तो y का मान निकल के आया मेरा 4। तो मुझे मेरे भाई y मिल गया 4, y मिल गया 4, मुझे y मिल गया 4। अभी मुझे निकालना है x। तो y अगर मुझे 4 मिल गया है तो y की जगह 4 आप पुट कर दीजिए, y की जगह 4 आप पुट कर दीजिए, और x निकलेगा 9 का मान। ओके, x किसका मान निकलेगा? 9 का मान। x निकलेगा मेरा भाई 9 का मान। ओके, x निकलेगा 9 का मान, और मैंने y का मान निकाल दिया आपके लिए 4। तो चलिए x का मान निकालते हैं। ओके, x मतलब अंकों का योग, आप अंकों का योग करोगे। ओके, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 और 7 36। ओके, 36 और 4 40, 40 और 8 48, 48। क्या 48 9 से कट रहा है?
48 9 से नहीं कटेगा, उसमें कुछ x भी जुड़ेगा। ठीक है, 48 9 से नहीं कटेगा, उसमें कुछ x भी जुड़ेगा। ओके, तो मैं 48 में x की जगह क्या रखूं? तो मैं 48 में x की जगह क्या रखूं कि यह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए, यह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे 9 का टेबल पढ़ो, 9 पंजे 45, 9 9 9 छक्के 54। अगर मुझे इस 48 को 54 बनाना है तो अंतर कितना है मेरे भाई, कितना है अंतर? 6 का। तो x का मान होगा मेरा 6। जब मैं 48 प्लस 6 करूंगा x का मान तो बराबर 54 आएगा, और ये 9 से 9 छक्के 54 6 बार डिवाइड होगा, तो मुझे यहाँ से x का मान मिल गया, x का मान मिल गया 6। तो मुझे यहाँ से x का मान मिल गया 6। अब जस्ट x और y के मान को इक्वेशन में पुट करना है। ओके, अब जस्ट x और y के मान को इक्वेशन में पुट करना है। आप लोग समझो, ये आपका फाइनल आंसर निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। ओके, x है मेरे पास, x है मेरे पास 6, इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, माइनस कर लेना वहां। तो x है मेरा, मेरे भाई x है मेरा, x है मेरा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस y है मेरा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। ओके, अपॉन में आएगा x का स्क्वायर क्या होगा 36, माइनस माइनस y का स्क्वायर क्या होगा, माइनस y का स्क्वायर क्या होगा 16। 36 तथा 16 कितने होते हैं, 6 और 6 12, 2 3 और 2 5, 52 अपॉन 36 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 20 बचेंगे। क्या 2 से कट रहा है, कट रहा है, बेदुना 4, बेदुना 4। मेरा मान आ रहा है, मेरा मान आ रहा है यहाँ पे 52/20। तो क्या ये 2 से कट रहा है? हाँ, 2 से जाएगा बेदुना 4, बे छक्के 12, 2 से जाएगा बे एकम बे 10 बार, तो 26/10 कितना होता है, 2 से जाएगा 13 बार, 2 से जाएगा 5 बार, तो 13/5 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13/5 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे भाई सिर्फ सॉल्यूशन ही लंबा है, सिर्फ सॉल्यूशन ही लंबा है, टेक्निक बहुत आसान है। 72 से काटना है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना सारा लिखा है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, आप मन ही मन में कर सकते हो। बस ये आपको समझाने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसी होती है और हमें सीखना कैसे। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं जाता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 571110132 को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग करके जो शेषफल आएगा वही शेषफल इस संख्या को सीधा डिवाइड करने से आएगा। तो क्यों मैं मेरा टाइम बर्बाद करूं इस संख्या को सीधा डिवाइड करने में, मैं क्यों ना सीधा अंकों का योग निकालूं। संख्या क्या है मेरे पास, 5 7 1 1 1 0 1 3 2। क्या मैं सीधा अंकों का योग करके शेषफल मतलब होता है मेरे भाई रिमाइंडर, शेषफल मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल मतलब होता है रिमाइंडर। ओके, 5 और 7 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। ओके, 21 अगर अंकों का योग है, इसको मैं करूंगा 9 से डिवाइड, 21 को करूंगा मैं 9 से डिवाइड। ओके, 9 दूनी 18, बचते कितने मेरे 3। तो मैं जब इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करूंगा ना तो मेरा शेषफल बचेगा 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहो तो इस संख्या को 9 से डिवाइड करके देखो, आपका आंसर 3 ही आएगा, हर हाल में मेरे भाई 3 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी बात से मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना है वरना ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम दो अंक, ये बात ध्यान रखो, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो,
बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न किसके द्वारा विभाजित होगा। ओके, तो मेरे भाई 3 अंक वाली संख्या मानता हूं मैं एक्स वाई जेड, ये हमेशा संख्या क्या बोल रहा है, 6 का पूर्णांकीय गुणज है। 6 का पूर्णांकीय क्या है, गुणज है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, 6 का बोले, 8 का बोले, 12 का बोले, 14 का बोले, 16 का बोले, किसका भी गुणज बोले, हमेशा उसको 2 काटेगा ही काटेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाए। ठीक है, हमेशा 2 उसको काटेगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसी बात से जाएंगे थोड़ा सा आगे। ओके, चलिए इसी बात से थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ओके, मैं संख्या लिखता हूं 803642 में मैं ऐसी क्या संख्या जोड़ू कि इसका जो योगफल आएगा ना वो 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो मुझे भाई यहाँ पे कुछ जोड़ना है, जोड़ने पर जो मेरा योग आएगा वह 11 से डिवाइड है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, एक जोड़ के देखता हूँ। कितना जोड़ के देखता हूँ, एक, तो ये हो जाएगा मेरा 3, ये 4 एज इट इज, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 0 और 8। क्या आपको 11 का रूल पता है, क्या आपको 11 का रूल पता है, सम माइनस विषम अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो एक बार चेक करते हैं सम तथा विषम का योग करके, 8 और 3 11, 11 और 4, 11 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे, 15 हो जाएगी, माइनस 0 प्लस 6 6, 6 और 3 6 और 3 9, 15 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, बचेगा 6। तो एक मेरा आंसर नहीं है, तो एक मेरा आंसर नहीं है। बचना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, बचना क्या चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल। अब मैं इसमें क्या जोड़ू, अब मैं इसमें क्या जोड़ू मेरे भाई, आपको एक बात समझ में आ रही है, आप लोग सिर्फ अंतिम अंक को जोड़ोगे, बराबर है। तो इस वाली संख्या यहां से यहां तक इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप सीधा अंतिम अंक में जोड़ दीजिए। 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 6, 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, 3 एज इट इज, 0 एज इट इज, 8 एज इट इज। ओके, अब करके देखते हैं। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 4, 11 और 4 कितने होते हैं, 15, माइनस यहाँ पे 0 प्लस 6 6, 6 एंड 6 12, 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेंगे, 3, आना चाहिए 0 या 11। तो 4 भी अपना आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 4 भी अपना आंसर नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी एक बार चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेंगे। मैं इसमें 7 जोड़ता हूं तो आता है 7 और 2 9, इधर का एज इट इज 4 6 3 0 8, क्या ये 11 से डिवाइड है। चलिए सम तथा विषम का योग करते हैं, 8 और 3 11, 11 और 4 15, ओके, माइनस 0 प्लस 6 6, 6 और 9 15, 15 में से 15 जाएंगे तो 0, ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई, अंतर 0 आ रहा है। तो 7 वह संख्या है जिसको मैं इस संख्या में जब जोड़ता हूं तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है, 11 से पूरी तरह कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी 7 मेरा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसी बात से। चलिए मैं थोड़ा सा जाता हूं आगे, यहां तक सेट है, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा मैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। चलिए आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे मेरे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। आपका 9, आपको 9 का रूल तो पता ही होगा, अंकों का योग। तो क्यों हम एक एक संख्या चेक करें, सीधा योग करते हैं ना, अगर योग 9 से डिवाइड होगा तो वह संख्या 9 से कट जाएंगी, तो वह संख्या 9 से कट जाएंगी। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, 27 और 2 29, 29 और 4 33। क्या ये 9 से कटेगा, मैं कहूंगा नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेंगे, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30। क्या 30 9 से कट रहा है, आप कहोगे नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और ए 8, 15 और 8 कितने होते, 23 होते। क्या 23 9 से कट रहा है, भाई नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी मेरा आंसर नहीं। एक बार डी चेक करता हूँ,
7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 और 9 27, 28 29 30 और 6 36, 36 क्या 36 9 से कट रहा है, 9 चौके 36 होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। 9 का रूल कहता है अंकों के योग को अगर 9 से भाग जाए तो वह उस पूरी संख्या को 9 से भाग जाएगा बस। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लिख लो, लिखना है तो आप समझ के लिखोगे तो आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, चलिए इस बात से थोड़ा सा आगे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे भाई थोड़ा सा पहले जैसा सवाल है, इक्वेशन वाला। ओके, तो बोल रहा है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या 48 x 49 3y8 88 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए इन ब्रैकेट 6x प्लस 5y का मान क्या होगा? 6x प्लस 5y का मान क्या होगा? क्या मैं यह कह सकता हूं कि मैं 88 को दो भागों में डिवाइड करूंगा? सबसे पहले 88 को दो भागों में डिवाइड करेंगे, अभी तक तो पढ़ाया है 11 गुना 8। क्या मैंने आपको 11 का रूल पढ़ाया है? क्या मैंने आपको 8 का रूल पढ़ाया है? 11 गुना 8 मिलकर 88 बनाते। अगर ये दोनों नियम जहां पे कंबाइन लग जाए तो उस संख्या को 28 से सीधा सीधा डिवाइड हो सकती है वो संख्या, या भाग जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम संख्या लिखेंगे। 11 का रूल आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, सम माइनस विषम, सम माइनस विषम करके अगर 0 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या 11 से कटेगी। 8 का रूल आपको बता देता हूँ, अंतिम 3 अंक, अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। मेरे सामने संख्या है 48x 493y8। ओके, मेरे भाई मुझे y का मान बता दो किसके लिए निकलेगा और x का मान बता दो। आप लोग होशियार हो, आप लोग सीधे बता दोगे कि सर अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो y तो अंतिम 3 अंक में आ रहा है, तो ये y किसके लिए यूज हो रहा है सर? ये y यूज हो रहा है 8 के लिए। ओके, y किसके लिए यूज हो रहा है? 8 के लिए। तो x किसके लिए होगा? बचा कुचा 11 के लिए। बचा क्या है मेरे पास? 11। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम x का सॉरी सबसे पहले ना y का मान निकालेंगे तभी x का मान निकालना पॉसिबल। ओके, चलिए y का मान निकाल दे। 3y8 अंतिम 3 अंक 8। मैं अधिकतम मान किसके विभाज्य है तो y के अधिकतम मान, अगर मेरे दोस्त अधिकतम बोला है, मेरे दोस्त अगर अधिकतम बोला है तो मैं 9 से रखता जाऊंगा मान 1 तक, मैं 9 से रखता जाऊंगा 1 तक। तो क्या मैं यहाँ पे 398 लिख सकता हूँ? मैंने y का मान सबसे पहले रखा 9, मैंने y का मान सबसे पहले रखा 9, y का मान सबसे पहले रखा मेरे भाई मैंने 9। ओके, मेरे भाई मैंने y का मान रखा है 9। ठीक है, मैंने y का मान कितना रखा है? 9। तो मुझे ना y मिल गया मेरे दोस्त 9। ठीक है, y मिल गया 9, तो y की जगह y को पुट कर दो 9। आप अभी x निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब x निकलेगा आराम से, अब x निकलेगा आराम से। चलिए चेक करेंगे x क्या कहेगा, क्या कह रहा है x? 11 का रूल लगाना है ना, तो सम तथा विषम, सम तथा विषम। 4x मतलब 4 प्लस x मतलब 4, 4 और 9 हो जाएंगे 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 13 और 7 होते हैं 20, 20 और 2 22। तो यहाँ पे विषम संख्याओं का योग आया है 22। ठीक है, विषम संख्या का योग आया है 22। अब समूह संख्याओं को जोड़ते हैं, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 15 और 8 कितने होते हैं? 15 और 8 होते हैं मेरे भाई 23। 15 और 8 कितने होते हैं? 23। तो मुझे ना 22 प्लस का x बराबर 23, बराबर 23, 22 प्लस का x बराबर 23, ये इक्वेशन मिली है। क्या मुझे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा? आप देखो एक बार, अगर मैं 22 में x की जगह 1 जोड़ता हूं तो मुझे 23 मिलता है, और यहां पे बनेगा 23, तो 23 में से 23 माइनस होगा तो बचेगा 0। तो आप यह कह सकते हो, आप लोग ये चीज कह सकते हो कि अंतर सर कितना आ रहा है?
अंतर सर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है मेरा 0, तो यह संख्या फिर 11 से कटेगी। जब मैं x का मान 1 रखूंगा, मुझे सिर्फ y के मान के लिए अधिकतम बोला है, x के मान के लिए नहीं, तो यहां से मैं x का मान लेता हूं 1। x का मान कितना लेता हूं, 1। अब मेरे सामने इक्वेशन है 6x प्लस 5y का मान क्या होगा। अब मैं जस्ट x और y के मान इसमें पुट करूंगा, ठीक है, x और y के मान क्या करूंगा, पुट करूंगा। ओके, मुझे पूछ रहा है इन ब्रैकेट 6x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x है मेरा 1, ओके, यहाँ पे x है मेरा 1, 6 इंटू 1 प्लस y है मेरा 9, तो 5 गुना 9, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस 9 पंजे 45, और 45 और 6 मेरे हो जाएंगे 51। 45 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे, 51। ऑप्शन में 51 नहीं है। यहाँ पे y का, मैं यहाँ पे y का मान रख रहा हूं मेरे भाई, मैं यहाँ पे y होना चाहिए, मैं यहाँ पे 3 है, y 8, मैं यहाँ पे y का मान रख रहा हूँ 9। अधिकतम बोला है ना, तो मैं अधिकतम रखूंगा। y का मान रख रहा हूं मैं 9, तो क्या 9 रखने पर ये संख्या 8 से कटेगी। 8 चौके 32 होता है, बचता कितना है मेरा 32, बचता कितना है 7। क्या 78 8 से डिविजिबल है, मैं कहूंगा नहीं, तो y की जगह 9 नहीं होगा। तो मैं रख के देखूंगा अभी 8, लास्ट वाला 8 एज इट इज, ओके। 8 चौके होगा 32, बचेगा कितना मेरा 32, बचेगा कितना 6। 8 एज इट इज, 8 एज इट इज, 8 ऐसे कैसे, क्या 8 से 68 डिविजिबल है, नहीं, तो इसका मान 8 भी नहीं हो सकता, इसका मान 8 भी नहीं हो सकता। मैं रख के देखूंगा, मैं रख के देखूंगा 3 7 8। चलिए एक बार चेक कर लेंगे ना, चेक कर लेंगे। 8 से जाएगा क्या, 8 चौके 32, बचते कितने हैं मेरे 5, क्या 58 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो y का मान, तो तो y का मान 7 भी नहीं हो सकता। अब 6 रख के देखेंगे, 3 6 8, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं मुझे चेक करना है। 8 चौके 32, बचे कितने मेरे 4, 8 छक्कम 48, हाँ पूरा पूरा कट रहा है, तो y का मान हो जाएगा मेरे भाई 6। y का मान कितना हो जाएगा 6। आप y का मान क्या रख रहे हो 6, y का मान क्या रख रहे हो आप 6। y की जगह मेरे भाई तू पुट कर दे 6, ठीक है, y की जगह यहाँ पे पुट कर दे 6, y की जगह आएगा 6, ठीक है। तो मैंने y का मान निकाल लिया है। y का मान अगर मैंने निकाला तो मुझे x का मान अभी पता हो जाएगा, ठीक है। x का मान, सम को जोड़ो विषम को जोड़ो, 4 प्लस एक्स बराबर 4x, मतलब 4 प्लस एक्स मतलब 4 ही, ठीक है। 4 और 9 13, 13 और 6, 13 और 6 कितना होता है, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 प्लस का x बराबर, बराबर है आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, माइनस 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 8 कितने होते हैं, 15 और 8 होते हैं 23, ठीक है, 15 और 8 कितने होते हैं 23। तो 19 प्लस में x का मान क्या रखोगे, ये 23 के बराबर आ जाए, तो क्या आप कहोगे x का मान 4 रखने से ये 19 प्लस 4 23 हो गया, 23 में से अगर मैं 23 घटाता हूँ तो अंतर आता है 0। अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, तो y का, सॉरी, x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा मेरे भाई 4, ठीक है। अब सिर्फ x और y के मान इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है मेरे पास, इन ब्रैकेट 6x प्लस 5y, ओके। x का क्या मान आया मेरा 4, x का मान आया मेरा 4, x का मान आया है मेरा 4, तो 6 गुना 4 प्लस y का मान क्या है मेरा, y का मान आया है मेरा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस 6 पंजे 30, और 30 और 24 कितने हो जाएंगे, x का मान x में पुट किया, y का मान y में पुट किया मैंने, y का मान 5y, ओके, y पुट किया, 30 और 20 50 और 54, 54 ऑप्शन में नहीं है, 54 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई 54 मेरा सही आंसर हो जाएगा। 54 इज अवर करेक्ट आंसर। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे 54 होगा, ठीक है, यहाँ पे 54 होगा, 54 इज अवर करेक्ट आंसर। आप लोग एक बार खुद से चेक कर लीजिए। मेरा y का मान आया है, y का अधिकतम मान आया है मेरा 6, y का अधिकतम मान आया है मेरा 6, तथा x का मान आया है मेरा 4, x का मान कितना आया है मेरा 4। अगर मैं x और y के मान को इसमें पुट करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ये 6 गुना 4 प्लस
5 गुना 6, ठीक है, 6 चौके 24 और 5 छक्के 30 होता है, 30 और 24 हो जाएंगे मेरे 54। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में है था लेकिन ना थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, क्षमा चाहता हूँ इस चीज के लिए। 54 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है, 54 इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन से थोड़ा आगे जाते हैं। आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को ना इस क्लास को शेयर कीजिए। बस इतनी सी आपसे हमें उम्मीद है, आप आप लोग करोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है x 6 7 y अगर किससे विभाज्य है 9 से, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। क्या मेरे भाई अगर मुझे न्यूनतम बोल रहा है, तो क्या मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से रखूंगा 9 तक, आप कहोगे जी हाँ। अगर मुझे अधिकतम बोलता है तो मैं 9 से रखता हूँ 0 तक, न्यूनतम बोल रहा है तो मैं 0 से रखूंगा 9 तक, तो क्या हो जाएगा। मैं सबसे पहले x तथा y के मान ना, x तथा y का मान अंकों का योग है, ठीक है, अंकों का। अगर 9 से कट रहा है ना, अगर 9 से कट रहा है, 9 से विभाज्य है, तो आपको अंकों का योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 6 12 और 1 13 प्लस x प्लस वाई, ये कट रहा है बोल रहा है किससे 9 से, ये कट रहा है बोल रहा है किससे 9 से। तो क्या मुझे यहाँ पे क्या मान रखना पड़ेगा न्यूनतम, कि यह संख्या 9 से कट जाए। क्या मैं 13 में 5 जोड़ू, ऑप्शन नंबर ए उठा रहा हूं। क्या मैं 13 में 5 जोड़ू, क्या मैं 13 में 5 जोड़ू, क्या मैं 13 में 5 जोड़ू के 18 9 से पूरा पूरा कट जाए, 18 9 से पूरा पूरा कट जाए, 18 9 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो x का मान कुछ है तथा y का मान कुछ है। तो x का मान कुछ है, y का मान कुछ है। मुझे बोल रहा है x प्लस वाई वह संख्या है, x प्लस वाई का मान क्या होगा। मेरे भाई मुझे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही इसमें 5 के अलावा कुछ जोड़ने से, 5 के अलावा कुछ जोड़ने से, 5 के अलावा कुछ जोड़ने से 9 से कटने की। तो x प्लस वाई के अंकों का योग भी कितना होगा, 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी बात से मैं आज के सेशन को एंड करता हूँ। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही आप आप हमसे जुड़े, डेली डेली की डेली क्लासेस करें। हमारा यही उद्देश्य है कि इस देश का गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा पाए तथा उसके ना सपने पूरे हो। इसीलिए थोड़ा सा प्रयास हमारी तरफ से हमने किया है। आई होप आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे। और हमें हमें एक और बात मैं कहता हूँ आपसे, हमें ना आपसे लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं चाहिए। आपसे हमें चाहिए यह उम्मीद कि यहाँ से पढ़कर आप लोग 101% कुछ ना कुछ करोगे। यही उम्मीद हमें प्रेरणा देगी आप लोगों के लिए और अच्छा करने की। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और ये आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत भी फायदा होगा, तभी आप क्लिक करना, तभी आप सब्सक्राइब करना, तभी आप शेयर करना। चलिए जय हिंद दोस्तों, इसी बात से मैं आज की क्लास एंड करता हूँ। चलिए ठीक है।